नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। गीता में मिलते हैं जीवन के समाधान। मदनगंज किशनगढ़ में वैदिक सनातन संस्कृति संस्थान आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के प्रथम दिन आचार्य अखिलेश्वर के ब्रह्मत्व में यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण के साथ 16 यजमानों ने आहुति प्रदान की। आर्य समाज की मंत्री सरोज मालू ने बताया कि आज के मुख्य यजमान महेंद्र नीता कामदार, कैलाश किरण सोमानी, महावीर लीला सोमानी, चंद्रप्रकाश सुमन शर्मा, अशोक सूर्यकांत हेडा, ललिता शारदा, सुमित्रा शर्मा, लीला मुंदड़ा आदि रहे। आचार्य अखिलेश्वर जी को तिलक माला पहनाकर यज्ञ के ब्रह्मा का वरण किया गया। सभी यजमानों को यज्ञ से पहले जनेऊ, तिलक माला और अंग वस्त्र पहनाया गया। विधिवत विधान के साथ यज्ञ संपन्न होने के बाद देव आर्य ने ईश्वर भक्ति के भजनों से भक्त जनों को निर्मल मन बना दिया। आचार्य जी ने गीता के 7वें अध्याय के मुख्य विषय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक द्वारा बताया कि परा अपरा विद्या 4 प्रकार के भक्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी के बारे में विस्तार से समझाया। ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह राठौड़। महर्षि दयानंद जी के 200वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान की वीरभूमि में किशनगढ़ में आर्य समाज मंदिर के अंतर्गत चतुर्दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। भगवान कृष्ण की मंगलमयी गीता कथा का आयोजन है, साथ में यजुर्वेदीय यज्ञ भी है। गीता कथा के अंतर्गत कल जो विगत दिन में बालाजी मंदिर में भगवान की वाणी के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ हुआ, उसमें जो आज धर्म के नाम पर पूरे विश्व में एक तरह से अंधकार फैला हुआ है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तरह तरह के मत मजहब खड़ा करके मनुष्य समाज को बांट रहे हैं, उसके निवारण के लिए गीता की बहुत बड़ी आवश्यकता बताई गई है, जिसमें ये समझाया गया है कि इस संपूर्ण पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में सर्वत्र एक सत्ता विद्यमान है जिसको परमात्मा कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उसी शक्ति को लेकर के अर्जुन के सामने कहते हैं कि तुम उस विराट सत्ता को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ जा, योगी बन जा, योग कर। और आज दूसरे दिन भी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने गीता में समझाया कि दुनिया में देखने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन और इनकी संख्या तुम कर नहीं सकते। असंख्य चीज़ें दुनिया में बनी, लेकिन उनका मूल स्वयं परमात्मा है। परमात्मा से उनका उद्गम है, उनके संकल्प से उनका उद्गम है, उनकी सविता शक्ति से सृजना हुई है। इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु दुनिया में तुम्हें ये जो आज का हवन हुआ है, इसे 3 कुंडीय यजुर्वेद महायज्ञ कहते हैं। 3 कुंडों में अनेक परिवारों के पति पत्नी श्रद्धापूर्वक बैठकर आज के यज्ञ को जब कर रहे थे, वो दृश्य दर्शनीय बना हुआ था, नज़ारा बहुत अद्भुत था। और इस यज्ञ का उद्देश्य है कि परिवार में, समाज में, राष्ट्र और विश्व में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उसके निवारण के लिए यजुर्वेद के 16वें अध्याय से रुद्री मंत्रों से आज का यज्ञ किया गया।